अभिनंदन, आभार। आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो, खुश हो, मजबूत हो। आज का टॉपिक है अध्यात्म। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उस दौर में अध्यात्म का बहुत जरूरी हो गया है। अध्यात्म क्या है और अध्यात्म को अपनाकर हम कितना सुख स्वास्थ्य ले सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज आप देखते होंगे दुनिया में अध्यात्म या धर्म की कहीं कमी नहीं दिखाई देती है। पूरे जगत में धर्म साहित्य, धर्म चर्चाओं, धर्म स्थलों, धर्म अनुष्ठानों की भरमार है। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा धर्म के विस्तार में लगा है। हर किसी को धर्म में बड़ी आस्था है। सबके जीवन में इसका बड़ा महत्व है। यह सब देखकर लगता है कि दुनिया में धार्मिकता ही धार्मिकता होनी चाहिए, पर ऐसा कहीं नजर नहीं आता। चारों तरफ अधार्मिकता का प्रभाव दिखाई देता है, यानी प्रयास बहुत है पर परिणाम शून्य है। यदि क्रियाओं को ही धार्मिकता माना जाए तो धार्मिकता बहुत है, लेकिन जीवन में पवित्रता, शक्ति, शांति, आनंद, निडरता, सहिष्णुता, संभाव आदि गुणों को धार्मिकता माना जाए तो धार्मिकता का नितांत अभाव है। इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। इतने प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं? आपने सोचा? सबसे बड़ी भ्रांति है धर्म को कर्म से अलग रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ उस शब्दों पर आप ध्यान देंगे। सबसे बड़ी भ्रांति है धर्म को कर्म से अलग रखना। धर्म को कर्म से अलग रखना, यह सबसे बड़ी भ्रांति है। यह भ्रांति जबरदस्त रूप से व्याप्त है। इसे निकालना बहुत आवश्यक है, अन्यथा धर्म कभी पनप ही नहीं पाएगा। यदि कोई धर्म को श्रेष्ठ तरीके से करता है, धर्म को करते हुए सद्भावना है, विचार शुद्ध है, पारदर्शिता है, सात्विक उद्देश्य है, तो इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है और किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। जो भी धर्म के नाम पर गतिविधियां की जाती है, उसका उद्देश्य मात्र कर्मों में और विचारों में पवित्रता लाना होता है। इसका अपने आप में अलग कोई उद्देश्य नहीं है, उनकी और कोई मंजिल नहीं है। लेकिन हम है कि धर्म की मंजिल ढूंढ रहे हैं। समझ रहे हैं कि ये पूजा पाठ, ये कर्मकांड, ये दान पुण्य, ये ध्यान साधना किसी मंजिल पर पहुंचा देंगे। इनका असली मकसद नहीं समझेंगे तब तक हम व्यर्थ का श्रम कर रहे हैं। हमारे जीवन में मुख्य ये नहीं है। हमारे जीवन में मुख्य हमारे कर्मों, विचारों व प्रवृत्तियों की पवित्रता है, और ये ठीक है तो सब कुछ ठीक है, फिर और कोई कमी नहीं है और आप पूरे धार्मिक हैं। लेकिन हम अपने कर्मों को पाप समझते हैं और इन पापों को कम करने के लिए कुछ अलग तथाकथित धार्मिक गतिविधियां करते हैं। इस तरह से अपने पाप पुण्य की खाते को बराबर करना चाहते हैं। यह हिसाब किताब तुम्हारी दुनिया में चलता होगा। परमात्मा के यहाँ इस तरह का हिसाब किताब नहीं चलता। यदि आपके कर्मों में पाप है तो कोई गतिविधि उस घाटे को पूरा नहीं कर सकती। उनको पूरा करना है तो कर्म में से पाप को निकालना होगा। हम अपने कर्मों को पाप इसलिए समझते हैं क्योंकि हमें उनकी पवित्रता पर विश्वास नहीं है। यदि विश्वास है तो फिर किसी की बात पर ध्यान मत दीजिए। आप धार्मिक हैं। आप अलग से कितना काम करते हैं इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता।
बल्कि इंसान यदि अलग गतिविधियों में समय खर्च करने की बजाय अपने कर्मों व विचारों को पवित्र बनाने में पूरा ध्यान दे तो वह ज़्यादा धार्मिक बन पाएगा। सबसे ज़्यादा गुमराह करते हैं वे लोग जो वास्तविक जीवन का सामना ठीक से नहीं कर सकते हैं। वे बोलते हैं गृहस्थ जीवन नर्क का द्वार है, गृहस्थ जीवन नर्क का द्वार है। वे अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं, अपने आप को गुरु का दर्जा दे देते हैं और फिर सारी दुनिया को गुमराह करते फिरते वे हमारे वास्तविक जीवन को महत्वपूर्ण बनाने में और तथाकथित धार्मिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण बनाने में सारा जीवन लगा देते हैं, क्योंकि उनके पास और तो कोई काम होता नहीं है। जीवन के संघर्ष से तो वे भाग ही चुके होते हैं। जो खुद जीवन के संघर्ष से अलग हो चुका है वह हमें जीवन जीना क्या सिखाएगा। यानी जो खुद जीवन के संघर्ष से अलग हो चुका है वो हमें जीवन जीना क्या सिखाएगा। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन हम है कि बस उन्हीं की सुनते हैं और वे हमें डराने में बड़े माहिर होते हैं। ऐसी सी कहानियाँ बनाकर हमारे दिमाग पर हावी कर देते हैं कि हम अपने आप को हमेशा पापी ही समझते हैं। हम हमेशा यही समझते रहते हैं हम तो जीवन में गलत ही गलत करते रहते हैं। बस ये लोग ही जीवन को सही तरीके से जी रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से यह अध्यात्म हमारा कर्म है। यदि कर्म को अच्छा कर लिया जाए तो हमारा जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ, खुश और मजबूत हो। फिर मिलेंगे इसी टॉपिक पर कल। आज इतना ही। धन्यवाद।